बहुत बड़ी खबर आ रही है। ईरान और अमेरिका के बीच जंग टलने के आसार बनने लगे हैं। जी हां, ईरान अपनी स्पष्ट नीति और निडरता के चलते अमेरिका को बातचीत की टेबल पर ले आया है। खबर है कि ईरान और अमेरिका फिर से तुर्की में न्यूक्लियर बातचीत शुरू करने जा रहे हैं। 13 जून 2025 को ईरान पर इसराइल के हमले और फिर ईरान के जबरदस्त पलटवार के चलते 12 दिनों की जंग हुई थी और ये बातचीत टूट गई थी। कहा जाता है कि उस वक्त ईरान और अमेरिका न्यूक्लियर एनरिचमेंट को लेकर किसी नतीजे पर पहुंचने ही जा रहे थे कि इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया था। लेकिन अब मीडिया रिपोर्ट बता रही है कि ईरान और अमेरिका की तुर्की में जो बैठक होगी उसमें सऊदी अरब, मिस्र, कतर और यूएई जैसे देशों के नुमाइंदे भी शामिल होंगे। खबर है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर सैयद अब्बास अरागची इस्तांबुल में 6 फरवरी को मुलाकात करेंगे। एक्सपर्ट कहते हैं कि ये ट्रंप की रणनीति का हिस्सा रहता है कि पहले वो किसी पर भी दबाव बनाते हैं या यूं कहें कि माहौल बनाते हैं, जैसे यूएसएस अब्राहम लिंकन आ रहा है, ईरान को घेरने साजो सामान आ रहा है वगैरह वगैरह, और फिर कहते हैं कि आओ अब बात करते हैं। और इतने तनाव के बाद ईरान और अमेरिका की जून 2025 में टूटी बातचीत फिर शुरू होने की खबर आ रही है। इस बैठक का मकसद ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर लंबे समय से चले आ रहे विवाद पर कूटनीति को फिर से पटरी पर लाना और क्षेत्रीय युद्ध की आशंकाओं को कम करना है। तुर्की और अन्य क्षेत्रीय देश अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची 2 दिन पहले तुर्की गए थे और ईरान के सिक्योरिटी काउंसिल के चीफ अली लारिजानी रूस। इतना ही नहीं, ईरान रूस और चीन के साथ फरवरी में नेवल एक्सरसाइज भी करने जा रहा है। कहा जा रहा है कि इसके बाद से ही अमेरिका को लगने लगा कि ईरान से भिड़ना इतना आसान नहीं है। यही वजह है कि अब बातचीत की खबरें आना शुरू हो गई हैं। ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ के इसराइल जाकर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और इसराइल की सेना प्रमुख से मिलने की भी संभावना है। ईरान ने कहा है कि अब ट्रंप के पाले में गेंद है। एक ईरानी अधिकारी ने कहा है कि कूटनीति जारी है, लेकिन ईरान अमेरिका की पिछली शर्तों पर बात नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि ईरान यूरेनियम एनरिचमेंट को लेकर लचीलापन दिखाने को तैयार है, जिसमें 400 किलोग्राम यूरेनियम सौंपना और किसी कंसोर्टियम व्यवस्था के तहत शून्य संवर्धन स्वीकार करना शामिल हो सकता है। हालांकि ईरान चाहता है कि बातचीत से पहले अमेरिका अपने जंगी बेड़े को अरब सागर से दूर लेकर जाए। मिडिल ईस्ट के जानकार कहते हैं कि जंग का खतरा हालांकि अभी टला नहीं है, क्योंकि बीच में इसराइल है। अगर अमेरिका और ईरान किसी भी तरह से करीब आते हैं तो इसराइल इसमें अड़ंगा डालेगा, क्योंकि इसराइल को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता है और अमेरिका को जंग में वो उलझा देता है। लेकिन पिछले 20 दिनों में इतना ज़रूर हुआ है कि ईरान अमेरिका की धमकियों और घेराबंदी से बिल्कुल भी नहीं घबराया और पूरी ताकत से उसे ललकारता रहा। इतना सब करके भी अमेरिका अब ईरान से ही बातचीत करने की तैयारी कर रहा है, जो अपने आप में ईरान की एक बड़ी कूटनीतिक जीत मानी जा रही है। मिडिल ईस्ट में युद्ध के बाद लंबे समय से मंडरा रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ समय में अमेरिका और ईरान के बीच जो शक्ति प्रदर्शन देखा गया उसने पूरी दुनिया को सांसें थामने पर मजबूर कर दिया है। एक तरफ जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का विशाल नौसैनिक बेड़ा फारस की खाड़ी में तैनात है, वहीं दूसरी ओर ट्रंप के सुरों में आई नरमी ने अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों को चौंका दिया है। चर्चा जोरों पर है कि जो अमेरिका कुछ दिन पहले तक ईरान पर अंतिम प्रहार की बात कर रहा था, वो अचानक बैकफुट पर क्यों नजर आने लगा है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब राष्ट्रपति ट्रंप ने बातचीत के लिए अपनी पूर्व निर्धारित 4 कड़ी शर्तों को घटाकर मात्र 2 कर दिया। जी हाँ, पहले अमेरिका की मांग थी कि ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम बंद करे, बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण रोके, क्षेत्रीय प्रॉक्सी समूहों जैसे हिजबुल्लाह और हुती विद्रोहियों को समर्थन देना बंद करे और मानवाधिकारों का सम्मान करे। लेकिन हालिया बयानों में ट्रंप ने केवल 2 मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया है: परमाणु हथियारों का पूर्ण त्याग और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसा पर रोक। मिसाइल कार्यक्रम और क्षेत्रीय हस्तक्षेप जैसे जटिल मुद्दों पर फिलहाल हाशिए पर रखना ये संकेत देता है कि अमेरिका किसी भी कीमत पर ईरान को बातचीत की मेज पर लाना चाहता है। अमेरिका के नरम पड़ने के पीछे क्या है वजह? आखिर दुनिया की महाशक्ति ने अपने कदम पीछे क्यों खींचे? इसके पीछे कई सैन्य और कूटनीतिक कारण हैं। पहला कारण, क्षेत्रीय युद्ध का डर। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनी ने 2 टूक चेतावनी दी थी कि अगर ईरान की धरती पर एक भी बम गिरा तो ये केवल 2 देशों की जंग नहीं होगी,
ईरान के सहयोगी समूहों ने पहले ही इसराइल और खाड़ी में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाने की तैयारी कर ली थी। अमेरिका एक ऐसे युद्ध में फंसने से बचना चाहता है जो पूरे मिडिल ईस्ट को आग में झोंक दे। दूसरा कारण, सहयोगी देशों की चिंता। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश जो कभी ईरान के कट्टर विरोधी थे, अब युद्ध के नाम से सहमे हुए हैं। उन्हें डर है कि ईरान के साथ युद्ध का सीधा मतलब होगा उनके तेल कुओं और बुनियादी ढांचों की तबाही। इन देशों ने वॉशिंगटन पर दबाव बनाया है कि कूटनीति को एक आखिरी मौका दिया जाए, यानी कि डिप्लोमेटिक रास्ते के जरिए बातचीत की जाए और युद्ध को जहां तक संभव हो वहां तक टाला जाए। तीसरा कारण, तैयारी का अभाव। सैन्य जानकारों का मानना है कि ट्रंप का नौसैनिक बेड़ा भेजना दरअसल एक दबाव बनाने की तकनीक थी। जमीनी हकीकत यह है कि अमेरिका उस समय ईरान जैसे बड़े और भौगोलिक रूप से जटिल देश पर पूर्ण सैन्य आक्रमण के लिए रसद और सैन्य बल के मामले में पूरी तरह से तैयार नहीं था। चौथा कारण, आर्थिक मोर्चे पर फोकस। ट्रंप ने महसूस किया है कि सैन्य बल से कहीं ज्यादा प्रभावी टैरिफ युद्ध है। उन्होंने उन देशों पर प्रतिबंधों की धमकी दी है जो ईरान के साथ व्यापार जारी रखेंगे। ट्रंप युद्ध के भारी खर्च के बजाय ईरान को आर्थिक रूप से पंगु बनाकर अपनी बात मनवाना चाहते हैं। ईरान के लिए उसका मिसाइल कार्यक्रम राष्ट्रीय संप्रभुता का हिस्सा है। तेहरान ने स्पष्ट किया है कि वो परमाणु समझौते पर बात कर रहा है, लेकिन अपनी रक्षा प्रणाली का सौदा कभी नहीं करेगा। ट्रंप द्वारा शर्तों को कम करना ईरान के लिए एक कूटनीतिक जीत की तरह देखा जा रहा है, जिससे उसे बिना अपना आत्मसम्मान खोए बातचीत शुरू करने का रास्ता मिल गया है। ईरान और अमेरिका के रिश्ते एक बार फिर बेहद खतरनाक मोड़ पर खड़े दिख रहे हैं। ईरान की सरकार से जुड़े मीडिया आउटलेट्स ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कथित बढ़ती न्यूक्लियर मांगों को सिरे से खारिज करते हुए वॉशिंगटन पर सीधा आरोप लगाया है कि वह बातचीत के जरिए तय की गई सीमाओं की बजाय ईरान की पूरी सामरिक क्षमता को खत्म करना चाहता है। IRGC से जुड़े वसीरत न्यूज का दावा है कि अमेरिका का असली एजेंडा ईरान को बेइज्जत करना और उसकी डिफेंसिव ताकत को पंगु बनाना है, ना कि परमाणु अप्रसार। इस नैरेटिव के मुताबिक तेहरान पहले ही एनरिच्ड यूरेनियम के कुछ स्टॉक हटाने जैसे कदमों पर तकनीकी लचीलापन दिखा चुका था, लेकिन अब वॉशिंगटन की मांगे उस स्तर से आगे बढ़ गई हैं जिसे ईरान संप्रभुता पर सीधा हमला मान रहा है। यही वजह है कि ईरानी सत्ता प्रतिष्ठान में कोई सरेंडर नहीं की भाषा तेज हो गई है।